प्रूव दिस। क्या प्रूव करना है? वी नीड टू प्रूव दैट कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1, कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इज इक्वल टू कॉसेक ए प्लस कॉट ए। यहाँ पर एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, जहाँ थीटा होता था वहाँ ए लगा दिया। कभी कभी इस क्वेश्चन में बोलेगा ये वाली आइडेंटिटी यूज़ करो, नहीं बोला तो हम समझ सकते हैं। देखिए, हमें ये प्रूव करना, वी नीड टू प्रूव दैट एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। अब ये क्वेश्चन ना आपको स्पेशली पहचानने पड़ेंगे। ऐसे क्वेश्चंस में एक तो ऑलरेडी साइन कॉस की फॉर्म में है। बहुत सारे क्वेश्चन आपने पीछे पढ़े थे टेन या कॉट की फॉर्म में था, तो हमने साइन कॉस की फॉर्म में चेंज करा और सॉल्व करा। ये तो ऑलरेडी साइन कॉस की फॉर्म में है। अगर ये ऑलरेडी साइन कॉस की फॉर्म में, तो क्या करें? कुछ नहीं कर सकते। तो हमारे पास, अच्छा, हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन को इसमें ये भी कहा है कॉसेक और कॉट लाना है। तो ये सोचो कि ये कॉसेक और कॉट कैसे बन सकता है। अगर हम इस पूरी इक्वेशन को, जो हमें लेफ्ट हैंड साइड है, अगर हम कॉस से डिवाइड करें, दो ऑप्शन होते हैं, तो साइन से करो या कॉस से करो, ज़्यादातर उससे रिजल्ट मिल जाते हैं। अगर आप कॉस से करिए तो देखिए ये वाली टर्म बन जाएगी आपकी कॉस से करने पर 1, और ये बन जाएगा साइन अपॉन कॉस 10, जबकि हमें टेन, और इसको देखिए ये बन जाएगा 1 अपॉन कॉस सेक। हमें ये चाहिए नहीं, तो कॉस का ऑप्शन मैंने ड्रॉप कर दिया। अब मेरे पास ऑप्शन है, मैं चेक करता हूँ साइन से कोई बात बन रही है। अगर मैं इसको साइन थीटा से डिवाइड करूँ, क्या बन जाएगा? ये कॉट थीटा। ये क्या बन जाएगा? अगर हम साइन से डिवाइड करें 1, ये क्या बन जाएगा? 1 अपॉन साइन कॉसेक। मतलब राइट हैंड साइड में जैसा चाहिए वैसा बन रहा है, और कुछ तो हो नहीं सकता, क्योंकि ऑलरेडी कॉस। तो हम एक स्टेप यही करते हैं, एटलीस्ट राइट हैंड साइड की फॉर्म में चेंज होगा। तो हम क्या कर रहे हैं? वी आर डिवाइडिंग ईच टर्म, डिवाइडिंग बाय कॉस थीटा थ्रू आउट। ठीक है, चलिए डिवाइड बाय कॉस, तो सीधे से लिखते हैं, ये रिजल्ट कॉस से डिवाइड हुआ, इट विल बिकम 1 माइनस कॉट ए प्लस 1 अपॉन कॉ, हमने किससे करना है? कॉस से कि साइन से? साइन से करा, सॉरी, साइन से डिवाइड किया है। ठीक है, तो डिवाइड बाय साइन थीटा हम कर रहे हैं, तो डिवाइड बाय साइन थीटा। यस, तो ऑन डिवाइडिंग बाय साइन थीटा, कॉस अपॉन साइन विल बिकम कॉट थीटा माइनस 1 प्लस 1 अपॉन साइन इज कॉस। लेफ्ट हैंड साइड को हम लेके अभी कर रहे हैं ना, हर टर्म को करेंगे, ये हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे हैं। इसी तरह से डिनोमीटर में भी कॉस अपॉन साइन इज कॉट थीटा प्लस 1 माइनस कॉस की। ओके, फर्स्ट स्टेप क्लियर। कुछ कुछ क्वेश्चन की तरह बनना लग गया, कॉट कॉसेक की फॉर्म में आ गया। अब एक काम करते हैं, इस 1 को इधर पीछे अलग से शिफ्ट कर लेते हैं। ठीक है ना, इस 1 को लास्ट में ले जाते हैं, तो ये बन जाएगा -1 को हम यहाँ से हटाते हैं, एंड लेट अस शिफ्ट टू इनटू द लास्ट प्लेस। सो -1 आपका यहाँ आ गया। ओके, और लेट अस यूज द ब्रैकेट। अब क्या कोई आईडी आप जानते हैं जो कॉस और कॉटिक और कॉसेक को रिलेट करती है? यस, एक बड़ी बोली आईडी है कॉसेक, कॉसेक स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा। या आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, अगर हम 1 को रिप्लेस करना चाहें 1, तो वी कैन राइट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, है ना। तो यहाँ पर ये जो 1 है, इस 1 को भी मैं इसी स्टेप पे रिप्लेस कर लेता हूँ, और आईडी लगाकर इसको हम लिख लेते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ओके, अच्छा ठीक है। ये आपके पास राइट हैंड साइड में जो है, अगेन एक आईडी लग रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लग रही है। ठीक है, इसको भी एक आईडी हम लगा लेते हैं, यहाँ स्पेस लगते हैं। राइट हैंड साइड को वी कैन राइट, ये स्पेशल क्वेश्चन है, इनको इस तरह से ध्यान रखना है। जब ये 3 टर्म्स आ रही होंगी और 1 आ रहा होगा तो हम ऐसे करेंगे।
अच्छा, इसको भी ये हमारे पास क्या लिखा था, दिस वाज कॉट ए। हम इसको थोड़ा सा उल्टा करके लिख लेते हैं ताकि हम दोनों में इजीली पहचान पाएँ। दैट इज कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ठीक है। और नेक्स्ट ब्रैकेट में जो हमारे पास है दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब कॉसेक ए प्लस कॉट ए प्लस कॉट ए, एंड द नेक्स्ट ब्रैकेट में कॉसेक ए माइनस कॉट ए। ओके, डिनोमिनेटर में जो हमारी टर्म है अभी वो सेम टू सेम है, देयर इज नो चेंज, मीन्स ये सेम का सेम डिनोमिनेटर में है, एंड दैट इज कॉट ए। अभी एक बताता हूँ। अच्छा, यहाँ पर हाँ बिल्कुल आएगा, ठीक है। यहाँ पर बिल्कुल नीचे था तो ऊपर भी है, बिल्कुल ठीक बोला, मैं मिस कर गया। यहाँ पर एक माइनस का साइन है, और डिनोमिनेटर में कॉट ए प्लस वन माइनस कॉस ए, ठीक है। यहाँ तक तो कोई इशू नहीं, क्लियर हो गया यहाँ तक तो। इसी को थोड़ा ठीक कर देते हैं। ओके जी, दिस इज अवर कॉस ए, ठीक है। आप ज़रा ध्यान से देखिएगा, नेगेटिव साइन से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में कुछ कॉमन दिख रहा है आपको? प्लस कॉट है ना? सो लेफ्ट हैंड साइड पे वी हैव कॉसेक ए प्लस कॉट ए। ओके, ये अगर हम कॉमन ले लें तो जो लेफ्ट हैंड साइड पे यानी कि जो फर्स्ट टर्म है, थोड़ा सा इसको क्लियर करते हैं, कॉसेक मीन्स यहाँ पर भी हमें बचेगा वन माइनस, और ये वाली टर्म बच जाएगी लेकिन इसके साइन भी चेंज होंगे, वन माइनस कॉसेक ए और प्लस कॉट ए। ओके, जरा डिनोमिनेटर में जाइए। अभी थोड़ा मैं आपको दिखाने ऐसे लिख देता हूँ, वन माइनस कॉसेक ए, यही लिखा है ना, थोड़ा आगे पीछे कर लेते हैं, साइन देखो तो हमने साइन इंटू कॉट ए, एंड इंटरेस्टिंगली ये भी मल्टीप्लाई में है, दिस इज कैंसिल आउट, एंड दिस वाज इक्वल टू आर एच एस, हेंस प्रूव। देखिए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8.4 का सिक्स क्वेश्चन, अंडर रूट वन प्लस साइन ए अपॉन वन माइनस साइन ए होल अंडर रूट में इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए। अगेन अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को देखते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड ऑलरेडी साइन कॉस के फॉर्म में है, और बल्कि इवन स्क्वायर रूट रूट के साइन के अंदर भी है। तो हम फर्स्ट स्टेप कोशिश ये करते हैं कि किस तरह से रूट हट जाए और वो सिंप्लीफाई हो जाए। तो उसके लिए हम एक काम कर सकते हैं, वन प्लस साइन ए और अपॉन में भी है वन माइनस साइन ए। तो हम एक काम करते हैं, अंडर रूट के अंदर ही लेट अस मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय वन प्लस साइन ए, जो आप रैशनलाइजेशन और डिनोमिनेटर में साइन चेंज कर कर करते थे। तो एक तरह से हम न्यूमरेटर ये दोनों से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, है ना। साइन बदल दिया, माइनस की जगह यहाँ पर साइन क्या कर दिया, प्लस, और डिवाइड और मल्टीप्लाई किया। बेसिकली हमने वन से ही मल्टीप्लाई किया तो कोई फर्क तो पड़ता नहीं है। अच्छा जी, लेट अस सी। तो न्यूमरेटर विल बिकम वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, वन प्लस साइन ए होल स्क्वायर, दैट इज आवर न्यूमरेटर, ठीक है। एंड डिनोमिनेटर विल बिकम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज वन माइनस साइन स्क्वायर, ओके। वन माइनस साइन स्क्वायर है, कोई आईडी से बताइए क्या लग रहा है आपको? इट इज कॉस, नहीं 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 नहीं, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा। और और जरा आप न्यूमरेटर में डालिए, इस इट इज़ ऑल्सो होल स्क्वायर। तो अगर होल स्क्वायर है तो रूट का साइन हटा सकते हैं और स्क्वायर हट जाएगा, मीन्स ये रूट का साइन हटाइए, यहाँ स्क्वायर हटाइए, यहाँ स्क्वायर, यहाँ टू हटा दीजिए, ठीक है। ओके, वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर था, रूट हट गया। नाउ वी हैव वन। अब आपको जो लाना है वो सेक और टेन के फॉर्म में लाना है, बड़ा सिंपल है। अभी वन कॉस ए दोनों के साथ है, लेट अस सेपरेट इट आउट, वन अपॉन कॉस ए, एंड let us write this as sin A upon tan A,
चलिए बताइए, 1/cos, व्हाट इज 1/cos? इट इज सेके एंड साइन अपॉन, सॉरी टैन नहीं था, यहाँ कॉस था, डिवाइड बाय कॉस। हाँ, डिनोमिनेटर में दोनों में कॉस था, तो सेक ए प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए इज टैन ए। स्ट्रेट फॉरवर्ड था, कुछ नहीं था। एक कंसेप्ट, our question is we need to prove this: tan square theta plus cot square theta plus 2 is equal to sec square theta into cos square theta। ओके, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास ये एक्चुअली में ना थोड़ा सा ध्यान से देखा जाए ना, तो ये टू थोड़ा सा अभी हमें चेंज करना पड़ेगा, मॉडिफाई करना पड़ेगा। देखिए, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड को लेट अस राइट एज tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2। क्या हम 2 को tan थीटा मल्टीप्लाई कॉट थीटा लिख सकते हैं? कोई प्रॉब्लम है? आंसर है कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये दोनों tan थीटा और कॉट थीटा इज बेसिकली 1/tan थीटा। कॉट थीटा इज 1/tan थीटा, और ये कट के 1 ही होता है, मतलब tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1 है, तो 1 से मल्टीप्लाई करने में क्या प्रॉब्लम है? बट इसको करने पर एक आईडी बन गई है हमारा, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इट कैन बी रिटर्न एज ए प्लस बी का होल स्क्वायर, tan थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। लिख सकते हैं हम इसको? यस। अब हमें नहीं पता चल रहा सेक कॉसेक कैसा आएगा, तो अपने फंडामेंटल पे जाते हैं। एक स्टेप ये ध्यान से कर दिया कि हम इसको साइन कॉस की फॉर्म में चेंज करते हैं। तो लेट अस चेंज हेयर, ब्रैकेट के अंदर ही tan थीटा को वी कैन राइट एज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, एंड कॉट थीटा को वी कैन राइट एज कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, कोई इशू? नो, यहाँ तक क्लियर? चल, अभी तो ये तो हमारा नॉर्मल, बस एक फर्स्ट स्टेप में हमने 2 को चेंज करना था, वो ध्यान रखना था। लेट अस टेक द एलसीएम। इन दोनों पार्ट का एलसीएम लेंगे, यहाँ लिख लेते हैं। एलसीएम विल बी कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ओके, यस, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और होल स्क्वायर भी है बाहर, है ना? तो दिस विल बिकम, दिस इज स्क्वायर, दिस इज स्क्वायर, दिस विल बिकम 1, और डिनोमिनेटर में वी हैव ओनली कॉस थीटा एंड साइन थीटा। न्यूमरेटर में दो गया 1/1, और 1/cos, ये बन गया 1, 1/cos इज सेक थीटा, एंड 1/sin इज कॉसेक थीटा, और बाहर उनका स्क्वायर है, तो दोनों का इंडिविजुअल स्क्वायर आ गया। ठीक है ना? यही हमें प्रूव करना था राइट हैंड साइड में। तो एक्चुअली में क्या था, हमें क्वेश्चन में स्टार्टिंग में दिख रहा था यहाँ कोई साइन नहीं है। ये तभी हो सकता है जब वो डिनोमिनेटर में चला जाए, क्योंकि डिनोमिनेटर में कोई एलसीएम लेंगे तो साइन नहीं होगा, न्यूमरेटर में 1 आ जाए। इस सब अप्रोच से सोच के हमने, ओके, नाउ वी नीड टू प्रूव दैट cos रेज टू पावर 4 थीटा, दैट इज a माइनस कॉस स्क्वायर a इज इक्वल टू साइन रेज टू पावर 4a माइनस साइन स्क्वायर a। ये हमें प्रूव करना है, मतलब कॉस को एंटायरली साइन की टर्म में हमें शिफ्ट करना है। ओके, तो वेरी वेरी फर्स्ट स्टेप जो हमें समझ में आ रहा है, वो तो हमें कॉमन दिख रहा है साफ साफ। वी कैन सी कि कॉस स्क्वायर थीटा क्लियरली क्लियरली कॉमन है। ऐसा करने पर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में बचता है कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। ओके, वी आर सॉल्विंग लेफ्ट हैंड साइड फर्स्ट। ओके, अब प्रॉब्लम ये है कि अगर ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता ना, तो हमारी आईडी है साइन स्क्वायर थीटा, पर ये तो ऐसा नहीं है ना? 1 माइनस कॉस माइनस, तो क्या प्रॉब्लम है, हम माइनस कॉमन ले लेते हैं और उसको उल्टा कर देते हैं। यहाँ से माइनस कॉमन लेने पर वी हैव माइनस कॉस स्क्वायर ए, और ये माइनस कॉमन लेने पर -1 बन जाएगा पॉजिटिव, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर। कम से कम ये टर्म तो साइन की टर्म में आई, हमें अल्टीमेटली जाना कहाँ है? साइन की टर्म। इसलिए फ़ोन आ जाते हैं बीच बीच में ना, एक तो अननोन नंबर से, ऐसे नंबर से करते हैं। मेरे को लगता है कि बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो, और हाँ सर, हम हमारे बैंक का कार्ड लीजिए, ये लीजिए, वो लीजिए, बस फालतू। अच्छा, लेट अस स्टार्ट।
तो मैं आपको ये कह रहा था कि हमें अल्टीमेटली इस टर्म में जाना है ना। अपने इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में चेंज करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई इशू नहीं है। अब एटलीस्ट ये तो चीज हो गया, वी कैन राइट एज माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू दिस कैन बी रिटन एज साइन स्क्वायर ए। एक टर्म तो चेंज हो गई। नहीं, किसको? राइट हैंड साइड पे। अब इसी को देखते हैं, अब इसको चेंज करते हैं। माइनस, ये रहने दीजिए, साइन को थोड़ा आगे ले जाइए, साइन स्क्वायर ए क्या फर्क पड़ता है मल्टीप्लाई में। और कॉस स्क्वायर ए को आप फिर से लिख दीजिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। देखिए दो चीज़ों पे मेरा ध्यान जा रहा है। एक 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 तो मैं सोच रहा हूँ कि कैसे मैं साइन की टर्म में बदलूँ। दूसरा मैं ये देख रहा हूँ जहाँ जहाँ आईडी लगी है वहाँ करने पर ये बन गया आपका, ये माइनस और माइनस को पहले लिख दिया, चलिए ये तो बन गया साइन रेज टू पावर 4a, और ये बन गया माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, आप नोट कीजिए जरा, मैं